हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम हो गया, कोई क्लास नहीं ली, पर आज फिर से मैं आया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जो ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। एक ये थ्योरम है जिसकी थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPTV बोल सकते हैं। तो थ्योरम बेसिकली क्या है, एक ट्रायंगल बेस्ड है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल हो, जैसे हमारे पास ट्रायंगल क्या ABNC, ये ट्रायंगल अपने पास ABNC। तो अगर ABC ट्रायंगल में, ठीक है, कोई भी एक भी पैरेलल लाइन कौन सी, अगर मैं बोलूँ BC के करस्पॉन्डिंग एक लाइन बन जाए DE, ठीक है, तो आपस में दो लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल। मतलब अगर मैं DE के पैरेलल कौन सी लाइन कर दूँ, BC को, उसी से रिलेटेड क्या है, एक थ्योरम है, जिसको अगर हम स्टेटमेंट वाइज पढ़ना चाहें तो क्या है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। क्या बोला है, अगर कोई भी शेप का एक पैरेलल लाइन है, जैसे BC अपनी एक लाइन है, उसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर दे विद इन ट्रायंगल, तो जो ये रेशियोज़ है ना, कौन से रेशियो, ये जो साइड्स के रेशियोज़ हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके कंडीशन के बाद, एक तो ये कंडीशन होगी ट्रायंगल, दूसरा पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, जो AD है किसके रेशियो के, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि अगर एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन के करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल साइड्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके रेशियो थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल है ABNC, तो मैंने बोला कि जो AB है ना, उसके एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ DE। अब मैं रेशियोज के कुछ साइड्स देता हूँ, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4, और एक मैं अननोन कर देता हूँ, मुझे पता करना है। तो सिंपली मैं देखूँगा कि इन ट्रायंगल ABC, BC इज पैरेलल टू DE, ठीक है, सिंपल है। और मुझे यहाँ क्या पता करना है, AE पता करना है, वही अननोन है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल BPT का यूज़ कर लूँगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ईजी है। तो अभी मैंने क्या बताया, रेशियोज लिखेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, सिंपल है। तो AD तो हमें नोन है, कितना है भाई 2, DB कितना है 6 सेंटीमीटर, AE हमारा अननोन है, एंड EC कितना है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल ली, उसको वहीं छोड़ देंगे, बाकी को सॉल्व कर लेंगे। सिंपली इसको कट कर लो, 4/3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, इसको फर्दर कट करेंगे तो 1.33 आंसर, ठीक है। तो इसी थ्योरम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना किसी भी रेशियोज के वैल्यू को हम गेन कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है BPT थ्योरम। आई होप तुम समझ आ गया होगा तुम लोग को। तो देखते हैं ऐसे कुछ थ्योरम्स अगली क्लास में भी, ठीक है। इसे थ्योरम बेसिकली क्या है, जो CBSE के बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल चैप्टर में पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, फिर आगे भी एक दो थ्योरम हम देख लेते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।